नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए 30 क्वेश्चन बाल विकास के रहेंगे, जो कि राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की और एमपी टेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग बताइएगा, ये आपका टेस्ट है, आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो बिना किसी देरी के, हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए। बिना किसी देरी के प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है, क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों में से डर इसका एक उदाहरण है। डर किसका उदाहरण है आपके सामने? वैश्विक विकास में देरी, जुनून, बाध्यकारी विकार, तनाव विकार और ऑटिज्म। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने तनाव विकार दिया है, एनॉक्सी डिसऑर्डर, क्लोस्ट्रोफोबिया एनॉक्सी डिसऑर्डर कहलाता है। एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, ए अनुभव सिद्धि रूल ऑफ थंब एकदम करेक्ट आंसर है। ए अनुभव सिद्धि रूल ऑफ थंब करेक्ट आंसर जाएगा। स्वानुभाविक शोध प्रणाली बच्चे समाधान पहुंचने के लिए अनुभव सिद्धि रूप ऑफ थंब का कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? आपको फ्रेंड्स नेगेटिव बताना है, ऐसे क्वेश्चन में गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देखिए, प्रयोग क्या है? वैज्ञानिक प्रणाली का चरण है, पूर्वानुमान चरण है, अवलोकन चरण है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने वैज्ञानिक प्रणाली का चरण दिया है साक्षात्कार, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त और तर्क कौशल विकसित होते हैं। अमूर्त किसमें विकसित होते हैं आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या संवेदी। जब तक आप लोग आंसर बताएंगे मैं इनके बारे में बता दें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से रहती फ्रेंड्स? 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और संवेदी प्रेरक कहाँ है? 0 से 2। तो ये फ्रेंड्स जीन पियाजे की अवस्थाएं होती हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। करेक्ट आंसर जाएगा औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु ने संदेश सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है अधिगम करता। 5 का आप बताएंगे। तो 5 का करेक्ट आंसर, अधिगम की जिम्मेदारी लेता है, लक्ष्योन्मुखी बनाता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो 5 का करेक्ट आंसर ए। जिन लोगों ने 5 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। अधिगम की जिम्मेदारी लेता है, लक्ष्योन्मुखी बनाता है, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? बच्चे को शर्म और संदेह किस में महसूस होता है? प्री स्कूल, एडोलसेंस यानी प्री स्कूल किशोरावस्था, स्कूल आयु, शुरुआती बाल्यकाल। तो 6 का करेक्ट आंसर ए आएगा, प्री स्कूल आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने प्री स्कूल आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। प्री स्कूल में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्क, प्रारंभिक काल। 7 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। जिन लोगों ने किशोरावस्था आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। यौन शिक्षा किशोरावस्था में प्रदान की जानी चाहिए। 7 का बी एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई है। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना किसके? हेलन केलर, नॉम चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड, एरिक लेनवर्ग। 8 का करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 8 का आंसर दिया है डी, एरिक लेनवर्ग एकदम करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना एरिक लेनवर्ग द्वारा प्रदर्शित की गई है। 8 का डी एकदम करेक्ट आंसर है, एरिक लेनवर्ग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, बुद्धि लब्धि की अवधारणा का श्रेय पूछा है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपको बुद्धि लब्धि की ध्यान की अवधारणा का श्रेय थियोडर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बेने, विलियम स्टर्न। तो 9 का करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने विलियम स्टर्न दिया है एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। विलियम स्टर्न महोदय हैं, जो कि बुद्धि लब्धि अवधारणा का श्रेय दिया जाता है विलियम स्टर्न को, और अल्फ्रेड बेने को बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है।
तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है आपको बताना है। अवशोषण और समंजन, संप्राप्ति, स्वसंबंधन, आत्मसमर्पण और समंजन, आत्मसात्करण, पर्यानुकूलन। तो 10 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने 10 का आंसर दिया है सी, आत्मसात्करण समंजन एकदम करेक्ट आंसर है। आत्मसात्करण समंजन एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अल्बर्ट बांड्रा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे प्रक्रिया कहा जाता है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन, प्रेरणा। तो 11 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने 11 का आंसर सी दिया है, स्वनियमन एकदम करेक्ट आंसर है। स्वनियमन, स्वनियमन एकदम करेक्ट आंसर है। स्वनियमन, सूचना के अधिग्रहण को स्वनियमन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। वजन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, लंबाई। तो 12 का करेक्ट आंसर सी जाएगा। द्रव्यमान जिनने दिया है आंसर एकदम करेक्ट है। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत, तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित रहता है। द्रव्यमान एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वस्तुओं के मानव गुणों संबंध करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने ईगोसेंट्रिज्म, संरक्षण, जीववाद, वस्तु स्थायित्व। तो आप लोग आंसर बताइए जब तक इसके बाद में बताने जा रहा हूँ। देखिए ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चे अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, प्रकट करने के बाद दूसरों के सामने दर्शाता है। और जीववाद क्या, बच्चा मरी हुई चीज़ों को भी जीवित समझता है, जीववाद कहलाता है। इसमें जैसे आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं ये मेरा खिलौना है, ये मेरा हाथी आ रहा है, भागो भागो नहीं तो ये मार डालेगा आपको। तो ये जीववाद की संख्या रहती है, मानव गुणों में प्रदर्शित होता है। अब वस्तु स्थायित्व क्या फ्रेंड्स, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि चीज़ें रहती हैं बस दिखाई नहीं देती चीज़ें। अब जैसे आपने देखा होगा बच्चों को पता रहता है कि अगर हम रोएंगे तो मम्मी कहीं ना कहीं जरूर होगी और वो आएगी, ये वस्तु स्थायित्व कहलाता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। 13 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने आंसर दिया है सी, जीववाद एकदम करेक्ट आंसर है, जीववाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं। वे किससे पीड़ित हैं। स्कूल फोबिया, सामाजिक चिंता, आचरण चिंता, अलगाव की चिंता। तो 14 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने 14 का डी आंसर दिया, अलगाव की चिंता एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे में अलगाव की चिंता होती है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI, बागपुर परीक्षण, रोसार परीक्षण, TAT। तो 15 का जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है ए, MMPI एकदम करेक्ट आंसर है। MMPI व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। अधिगम क्षमता, द्विध्रुवी विकार, आचरण विकार, असामाजिक व्यक्तित्व। तो 16 का करेक्ट आंसर बी आएगा। जिन लोगों ने द्विध्रुवी विकार आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर 16 का बी। तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है द्विध्रुवी विकार, द्विध्रुव विकार एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह व्यक्तित्व विकास की सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमता संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, विशिष्ट आयु में होता है। तो 17 का करेक्ट आंसर ए। जिन लोगों ने 17 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, यह व्यक्तित्व विकास की सतत प्रक्रिया एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ विशेष ध्यान रखती है। प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, संवेदी स्मृति। 18 का करेक्ट आंसर जिन लोगों ने 18 का सी आंसर दिया है, प्रासंगिक स्मृति एकदम करेक्ट आंसर। प्रासंगिक स्मृति विशेष ध्यान रखती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास प्रकार के सीखने की शैली होने की संभावना होती है। गति, संवेदी, स्पर्शनीय, श्रवण, दृश्य। तो 19 का करेक्ट आंसर गति, संवेदी, कानिष्ठित एकदम करेक्ट आंसर रहता है। 19 का ए करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने स्मृति का एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्द शामिल है। तो बकवास शब्द किसमें शामिल है। एबिंगहॉस, एटकिंसन, पोस्नर, कॉलकिक्स। तो बकवास शब्द के लिए एबिंगहॉस महोदय ने दिया था। फ्रेंड्स, कई बार एचटेट में भी पूछा जा चुका है, राजस्थान टेट में आने की प्रबल संभावना इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप जरूर देखिएगा। एबिंगहॉस एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकटतम विकास के क्षेत्र में अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए
निकटतम विकास, आप लोग जब तक आंसर बताइएगा मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब्राहम मास्लो ने कौन सा दिया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। लियो वाइगोत्स्की ने क्या दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया? मानवता अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बांड्रा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ZPD किसने दिया था? लियो वाइगोत्स्की एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने वी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर जाएगा लियो वाइगोत्स्की। ZPD लियो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की से दो क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, निम्न में किसका संचालन होता है? आपको बताना है। सामान्य से विशिष्ट से फैलो प्रोक्सिमल और भाग से संपूर्ण तक। तो 22, जिन लोगों ने 22 का आंसर सी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। 22 का सी, प्रोक्सी मोडिस्टल एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित द्वितीय पुनर्वलन का एक उदाहरण है। आइसक्रीम, पोशाक, धन, रस। 23 का सी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा, धन। द्वितीय पुनर्वलन का उदाहरण है धन। धन एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने धन दिया है एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानता कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, गरीब परिवार में। तो 24 का ए करेक्ट आंसर है, बिखरे परिवार में। समानता कुसमायोजित बच्चे देखे जाते हैं बिखरे परिवार में, हमेशा देखे जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता हो, इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम, अभिभावकों का जोर। तो 25 का एकदम करेक्ट आंसर जाएगा परिपक्वता। ऐसा परिपक्वता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा में उद्गमन के दौरान शब्दजाल का जार्गन अवधि इस दौरान होती है 9 महीने से एक बार, जन्म से 3 महीने, 3 से 6, 6 से 9 महीने। तो 26 का करेक्ट आंसर आएगा डी, 6 से 9 महीने एकदम करेक्ट आंसर है, 6 से 9 महीने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शताब्दी के पहले 20वीं शताब्दी के पहले दौरान छात्रों की पहचान विशेष आवश्यकता वाले रूप में की गई थी। स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। यह क्या है? औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद, गरीब। 27 का करेक्ट आंसर बी जाएगा, असाधारण एकदम करेक्ट आंसर, असाधारण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे, एरिक एरिक्सन। 28 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। जिन लोगों ने नील फ्लेमिंग आंसर दिया है, अधिगम का वर्क मॉडल नील फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कोहलबर्ग ने क्या किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? 29 का, जिन लोगों ने 29 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर, बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। सहानुभूति रखना और फिर सीखने के अवसर, ध्यान केंद्रित करना और क्षमताओं पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछताछ दृष्टिकोण विधि में शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता विकास होती है। एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम से कम अधिक जानकारी आत्मसात करना, प्रयोग, मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा बढ़ाना। 30 का सी एकदम करेक्ट आंसर, प्रयोग करना एकदम करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज टाइप का चला रहा हूँ। टेस्ट सीरीज टाइप का 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के वीडियो चाहिए तो बताइएगा, आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलने लगेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक वीडियो देखने के बाद फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।